बंधुओं और बहनों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का यहाँ स्वागत है। जैसे कि हमें विदित है कि हर साल की तरह चौथे वर्ष भी इस साल भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की भव्य रथ यात्रा दुर्गा मंदिर से 16 तारीख को 2 बजे शुरू होगी और आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं विकास निगम, मीडिया प्रभारी कत्यानी पीठ मंदिर। मैं अपने महामंत्री श्री संजय खंडेलवाल जी जो कि अखिल दुर्गा मंदिर के महामंत्री जी है, उनसे आगे की वार्ता के लिए निवेदन करता हूँ। संजय खंडेलवाल जगन्नाथ मैं थोड़े शब्दों में श्री योगी के राज्य कार्य बता रहा हूँ। श्री श्री 1008 के बंदी सन्यासी महायोगी जी महाराज, जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय वार्ता संगठन के सदस्य हैं, श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा अखिल भारतीय के संरक्षक हैं, साथ में दिल्ली संत महामंडल एनसीआर क्षेत्र के मार्गदर्शक हैं, साथ में जगतगुरु हैं, दिल्ली इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर है और परम पूज्य गुरुदेव। आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा अपने विचार को साझा कर रहा हूँ। आप लोगों को जानकारी बड़ी खर्च होगी कि 8 वर्ष की आयु के अंदर गुरु जी ने संन्यास धारण किया। वर्तमान में 6 नागा साधु कई वर्ष तपस्या के पश्चात 3 अखाड़ों के महामंडलेश्वर गुरु जी रहे हैं। हरिद्वार के अंदर 350 कमरे का आश्रम बनाकर उन्होंने निस्वार्थ समाज की सेवा के लिए वो त्याग कर दिया। वो आश्रम को करने संभाल रहे हैं। इसके पश्चात गुरु जी श्री धाम वृंदावन में जाकर श्री जी राधा रानी की शरणागति हो गए। उस पश्चात गुरु जी ने पूरे क्षेत्र में पहले गोड़िया मठ जनकपुरी में, पश्चात नांगाबाया जनकपुरी क्षेत्र में राधा रमन बिहारी गोड़िया मठ हमारा तो आप लोग देख रहे हैं। श्री गुरु जी के बारे में जानकारी को साझा करना चाहूँगा, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। श्री गुरु जी ने इसी भगवा वास्तु के अंदर 1982 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीबीपी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यूपी कैडर से गुरु जी IAS ऑफिसर भी रहे हैं और शास्त्रीय संगीत इनके गुरु जी के रस में विद्यमान है, क्योंकि इसका जो खजाना है वो काशी नरेश के जो राजगुरुदेव का खजाना है, उनके पूरे परिवार के जो भी इनके हैं, बाकी गुरु जी बताएंगे विस्तार से। वो बड़े ही विख्यात नामी संगीतज्ञ हैं और हमारा सौभाग्य है कि 10वें गुरु जी क्षेत्र में आए हैं। 4था वर्ष श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा के लिए पूरे उत्तर भारत में 3 रथों में जगन्नाथ महाप्रभु, भगवती सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र जी जगन्नाथपुरी धाम के पश्चात नागराया जनकपुरी क्षेत्र में यहाँ पर 3 रथों में विराजमान होकर निकलते हैं। और गुंडीचा मंदिर एक विशेष बात है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये पत्रकारों द्वारा बताई गई बात है जो पूरी तरह से हमारे बीच में आए थे। गुंडीचा मंदिर या तो जगन्नाथपुरी धाम के अंदर है या हमारे इस क्षेत्र में श्री श्री जी वाटिका संकर पार्क के अंदर गुंडीचा धाम बनता है। मैं आप लोगों को सादर बहुत आमंत्रित करता हूँ श्री दुर्गा मंदिर की ओर से, दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से कि आप लोग पूरे कार्यक्रम में आए। देखिए
16 तारीख को रथ यात्रा, 17 तारीख से जगन्नाथ महापुराण लीला कथा पूरे उत्तर भारत में पहली बार होगी। बाकी अब सारा विस्तार से श्री सिंह महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत ही हर्ष के साथ और हर्ष के विजय को लेकर हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस विजय भावना को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बिना मीडिया के, बिना अखबार के, बिना संसाधन के, बिना जन जन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ छिपे होते हैं, तो छिपे हुए रहस्य को निकालने के लिए आप मीडिया वालों का सहयोग अतुल्य है। इसी कड़ी में हम चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, एक समय, एक भावना, एक भगवान। एक समय, एक भावना, एक भगवान। जगन्नाथ एक धाम पूरी उड़ीसा में और एक धाम आपकी नगरी जनकपुरी दिल्ली। जैसे कि शास्त्र के द्वारा है कि जगन्नाथ महाप्रभु का बावड़ा जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, 10 दिन बीमार पड़ने के बाद आज उनका जो है दिव्य दर्शन होता है और 2 दिन वो खाना वाना खाते हैं। फिर मौसी के घर से बुलावा आता है, तो भगवान मौसी के घर टहलने जाते हैं। उस टहलने जाने की यात्रा भगवान पैदल जाएंगे नहीं, तो भक्त उनको रथ पे बैठा के खींच के ले चलते हैं। तो पुरी में 1 बजे भगवान अपने मंदिर स्वर्ण सिंहासन से उतर कर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसी समय आपके जनकपुरी के जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भी मंदिर से निकलकर रथ सिंहासन से उतरकर रथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन विधि विधान से रथ से होता है, कीर्तन होता है। और जैसे ही जिस वक्त पूरी में रथ आगे बढ़ता है, उसी वक्त आपके यहाँ भी आपका रथ आगे बढ़ता है। और रथ जैसे वहाँ 3 रथ में निकलते हैं, जगन्नाथ जी का अलग रथ, सुभद्रा जी का अलग रथ और बलभद्र जी का अलग रथ। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, पूरे उत्तर भारत में पहली बार ये 34 वर्ष है जो भगवान 3 रथ पे विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और देते हुए गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर प्रस्थान करते हैं। समय एक, भगवान भी एक, भावना भी एक। भावना क्या है? सब भक्त एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, एक साथ मिलकर रथ को खींचते हैं, ये भावना है। भक्त की भावना क्या है? हम अपने भगवान को आज खींच रहे हैं, जो हमारे जिंदगी की डोर को आज जीवन खींचते हैं, आज हम उस भगवान के रथ को खींच रहे हैं। ये भावना है भक्तों की। अब उस भावना के तहत हम भगवान को रथ पे खींचते हुए कि हे भगवान, जिस तरह से आज हम आपके साथ चल रहे हैं, आप आज जीवन जब तक हमारी शरीर में सांस है, हमारी रथ को आप चलाते रहना, खींचते रहना, इसी प्रकार का पालन है। इस भावना की एक ही भावना, वहाँ भी वही भावना यहाँ हम रथ को खींचते हैं और रथ को खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर, मौसी के घर। मौसी के घर जाते हैं एकादशी तक। आज हो गया एकम से एकादशी तक भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर करते हैं और गुंडीचा मंदिर में भगवान के सारे भक्त
दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ से लोग भागते हैं गुंडिचा दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ गुंडिचा मंदिर से 10 कदम की दूरी पर अभी अभी आपको मालूम चाहिए कंचल पार्क था नाम पहले, लेकिन सरकार ने उस पार्क का नाम आपके निधन पे, आपके आवेदन पे श्रीजी वाटिका कर दिया। आप लोगों ने 3 नाम का प्रस्ताव दिया था, या तो राम श्याम वाटिका, या तो जगन्नाथ वाटिका, या श्री श्रीजी वाटिका। तो हाउस ने श्री श्रीजी वाटिका पाठ करके इस पार्क का नाम श्री श्रीजी वाटिका रखा और शायद इसी बीच उसका इनॉग्रेशन भी हमारे काउंसिलर महोदय करेंगे। तो इस पार्क में हमारा बनेगा मौसी का घर गुंडिचा मंदिर, जहाँ 7 दिन तक कथा चलेगी। किसका कथा? भागवत वहाँ सब लोग सुनते हैं, रामचरितमानस सब सुनते हैं, राम कथा सब सुनते हैं, लेकिन शायद उत्तर भारत में कभी भी किसी ने जगन्नाथ महापुराण सुना हो, जो कि स्कंद पुराण में भी है। तो जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनते हैं और आनंदित होते हैं कि हमारे भक्त हमारी लीला कथा को सुन रहे हैं और आनंदित होके खूब खाते हैं और खूब जाते हैं, क्योंकि 10 दिन बीमार पड़े थे और बीमारी से छूटे हैं। तो लीला है उनकी, हम लोग बोलते बीमार है, तो उनकी लीला है। तो भागवत की जगह पे श्रीमद जगन्नाथ महापुराण की कथा भगवान सुनेंगे और आनंदित होंगे, सब लोग आनंद होंगे। एक कथा वहाँ भी पूरी भी चलता है, गुंडिचा मंदिर में भी 7 दिन जगन्नाथ महापुराण की कथा चलता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं, सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है एक ही बात कि भावना भी एक, भगवान भी एक, समय भी एक, वक्त भी एक, वक्त नहीं होता। ये आपके उत्तर भारत में ऐतिहासिक है। तो आप देखिए कौन कभी रात को 8 बजे दर्शन कर रही है, कहीं 6 बजे निकल रहा है, विधान नहीं, विधान की विपरीत है, लोग को दिखावा कीजिए। जब तक हमारे पैर में छाले न पड़े कर्म का, तो रथ खींचने का मजा ही क्या होगा। पैर में छाले पड़ने चाहिए, रथ खींचते खींचते, और छाला पड़ता नहीं है। जब हमारा भाव हो गया ना कि हम भगवान के रथ को खींच रहे हैं, तो छाला कभी नहीं। और जहाँ होगा कि हम दिखावा करेंगे तो तुरंत छाला पड़ जाएगा, या मुक्त कर। कितने ऐसे माताएं रथ में चलती हैं, नंगे पैर चलती हैं, जो 10 कदम ऊपर से नीचे उतर नहीं पाती हैं, फिर भी रथ में 7 किलोमीटर पैदल चलती है। तो क्या है? उनकी भावना को देखते हुए भगवान उनको शक्ति देती है और उनको आस्था के साथ निरोग बना के संग ले चलती है। ये है हमारे उत्तर भारत का दिल्ली में ऐतिहासिक अत्याचार। अब गिरजा में ढोल नगाड़े बाजा सब कुछ बजते हैं। हम लोग ने सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय विगत 3 वर्षों से ले रहे हैं कि हमारे इस रथ में सनातनी के अलावा कोई अन्य प्रकार के लोग इन्वॉल्व ना हो। सनातनी मतलब समझ गए, हिंदू के अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं हो। आम बात है कि जो बाजा वाले होते हैं सब मुस्लिम होते हैं, लेकिन हमारे इसमें 2 नगाड़े चलेंगे, एक महाकाल बैंड चलेगा और एक नासिक बैंड। एक भी बजाने वाला मुस्लिम नहीं होगा, एक भी बजाने वाला मुस्लिम नहीं होगा, यानी सनातन ही होगा, हिंदू होगा, क्योंकि भगवान का रथ खींचना है। उनके हाथ, उनके पैर, उनके शरीर किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे भगवान की रथ, जैसे ही कोई अगर धर्म के लोग छूते हैं ना, जिसे हम विधर्मी भी कहते हैं, तो भगवान का रथ छूट जाता है, हावी हो जाता है, जीता नहीं जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं
कि हमारे इसमें कोई भी सनातनी के अलावा बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये 3 दिन निकाली जाएगी यात्रा और कितने किलोमीटर की रहेगी? 16 तारीख को हमारी रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा 16 तारीख को। 16 तारीख को 2 बजे राइट टाइम हम रथ निकालेंगे, वो 2 से 2:30 के बीच में। रथ हमारी दुर्गा मंदिर से निकलेगी, राजवंशी होते हुए इंस्टीट्यूशनल एरिया से होते हुए हम निकलेंगे देसू कॉलोनी से होते हुए हम जाएंगे जेल का 4 नंबर गेट, उसके सामने C4 में एंट्री करेंगे। C4 में एंट्री करके हम C3 का मार्केट से होते हुए राम मंदिर से होते हुए जनक सिनेमा के पीछे से होते हुए सागर वाले मेन रोड पे आ जाएंगे और वहाँ से वापस रात को 7 बजे हमारा जो है गोधूली बेला में, जब गोधूली बेला मेरा खत्म हो रहा है, देखिएगा एक ही समय गोधूली बेला शांत हो रहा है, संध्या बेला लगने वाला है, ऐसे मुहूर्त में भगवान जी हमारे गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और इस आयोजन में कितने लोग, कितने श्रद्धालुओं की जुड़ने की संभावना है? इस आयोजन में लगभग पिछले साल तक से 12,000 लोग थे और इस बार जितनी प्रचार है और जो आप लोग के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, आम जनता का जो रुझान देखा जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं 10 से 15 से ऊपर आदमी जाएंगे, इससे नीचे नहीं होगी। और इस यात्रा में मुख्य रूप से यात्रा का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीजेपी के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बाबरा जी, ये लोग रहेंगे। इन लोग के उद्घोषण के बाद अब ठाकुर जी का हम जो है पूजन करने के बाद हमारे राजा जो होते राजा रथ के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, वो राजा आएंगे, पूजा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और जब तक राजा रथ को नहीं खींचेंगे प्रजा नहीं खींचेगा। ये जो रूपता वहाँ की है, पूरी की है, वही रूपता हमने यहाँ की भी ले रखी है। पुराना आपसे एक समय, एक विधान, एक भावना, एक भगवान। आपको बता दें हर के साथ राजा जो परिवार, हम लोग हर साल राजा परिवार आते हैं, जो राजा होते हैं और रथ का पूरा खर्चा वो वहन करते हैं। वो राजा परिवार भी हमारे बीच मौजूद है। किशन कुमार जी, कमलेश अग्रवाल जी और आशा अग्रवाल जी, ये हमारे राजा परिवार हैं। इस साल हमारे जगन्नाथ जी के रथ के राजा परिवार हैं। ये राजा परिवार द्वारा 5 दिन तक पूजा होता है। आज से पूजा चालू हुआ है, तो पूजा चलता रहेगा और राजा परिवार भगवान को मनाते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आपको क्या हो गया था, आप क्यों टूट गए थे, आपका तबियत क्यों खराब हो गया, हम लोग से कौन सी अनर्थ हो गया, हमसे क्या पाप हो गया, ये मनाते हैं। मना के 3 दिन तक पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उनसे आग्रह करते हैं लक्ष्मी जी के साथ लेकर कि हे प्रभु, आप तो मौत की घर जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी यही रहेंगी, लक्ष्मी जी यही रहेंगी, लक्ष्मी जी को हम लोग नहीं आने देंगे। लेकिन आप जिससे आप लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो आप भी चले जाओगे और लक्ष्मी जी रहेंगी तो आप सीधे वापस आ जाओगे। इसके साथ राजा जी लक्ष्मी जी को अपने पास रखते हैं और रख के उनका सेवा करते हैं और राजा जी फिर गुंडिचा मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु को पहुंचा के आते हैं और पहुंचाने के बाद एकादशी के दिन जिसे हम बावड़ा वापसी रथ यात्रा बोलते हैं, राजा फिर जाएंगे, हे प्रभु, चलिए लक्ष्मी जी आपकी इंतजार कर रहे हैं, इतना दिन हो गया आप मौसी घर आए हैं और लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है और बहुत गुस्सा हो रही है, तो राजा फिर उनको मना के ले जाएंगे। वो राजा परिवार हमारे कमलेश जी और आशा गुप्ता जी हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में भी कुछ जगह जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लेकिन उनका समय अधिकतर शाम को होता है, क्योंकि देखा गया है कि इंद्र देवता दिल्ली से नाराज है, बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और भीषण गर्मी के बीच क्या आपको लगता है कितने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी? आपको बता दें, यहाँ से अधिक गर्मी पुरी में होती है, यहाँ से अधिक गर्मी पुरी में होती है, यहाँ से अधिक कुआं पुरी में होते हैं और वहाँ लाखों लाखों श्रद्धालु रथ खींचते हैं, यानी कितने उसमें दब खत्म भी हो जाते हैं, जय जगन्नाथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, भावना, अगर मन में भाव है तो हम जंगल में भी मंगल करेंगे।
आज बाकी बिहारी में चलने की जगह नहीं है, हम उठ के मर जा रहे हैं, शिव दर्शन करने जा रहे हैं। क्या है? मेरी मन की भावना है। तो उसी तरह से आपके अंदर जब भावना है कि चाहे मेरे पैर में छाले पड़े, चाहे चेहरे काले पड़े, हम तो जगन्नाथ जी को लेके चल रहे हैं, तो फिर आएगी, अवश्य आएगी। और उम्मीद कर दें इनसे जो भी उदित को जल्दी कर देंगे। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं जगन्नाथ यात्रा को जो देख रहे हैं और जो लोग इस हमारे वार्ता को देख रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को मेरा कोटि कोटि नमन एवं दंडवत एवं प्रणाम है कि हे प्रभु, आप सभी से मेरा आज जो प्रार्थना और विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जीवन की दुर्दशा को, जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए एक बार भगवान की रस्सी को हाथ लगाए, जिससे भगवान आपकी रस्सी को पकड़ ले और आपका जिंदगी सुंदर और हंसमुख धन से भरा हुआ निरोग बन के रहे। यही आपसे प्रार्थना है। आप सभी लोग यात्रा में आए और यात्रा का लाभ उठाएं। और समस्त मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है कि आप भी आए, आप आए और इस यात्रा में 5 मिनट 2 मिनट जो भी आपका समय हो, अमूल्य समय, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है, 1000 जगह जाने पड़ते हैं, उस अमूल्य समय में से जो भी क्षण है आप उतना क्षण हमें जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। करो सर स्टार्टिंग। जगन्नाथ यात्रा जो हमारी 16 जुलाई को होने जा रही है, उसके विषय में प्रेस वार्ता पर आए हुए हमारे साथ मीडिया प्रभारी और मीडिया के योद्धाओं, जो दिल्ली में योद्धा हैं, जिनकी जन जन तक आवाज़ जाती है, ऐसे योद्धाओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद आप सबका। आप सब आए इस मीडिया वार्ता पर, आप इस प्रोग्राम को आगे तक जन जन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अरे